हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? आई एम नीरज एम मेहरा फ्रॉम voiceartist.com। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ सुझाव मांगा था। आई नीडेड योर सजेशंस। एज यू ऑल नो दैट वी आर प्लानिंग टू start a complete voiceover course topic by topic in chronological order so that everybody can understand. And just like a practical course which happens online or offline, बिल्कुल वैसा ही कोर्स आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम नीरज एम मेहरा है और फ्रॉम 2009 वी स्टार्टेड डूइंग दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑल इन अ साउंड स्टूडियो। सभी साउंड स्टूडियो में हमने करी एंड मोर देन 200 वी डिड। उसके बाद ऑनलाइन भी करी हैं। still many students are there who are taking online classes। तो लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं विच आर टोटली अनअवेयर ऑफ वॉइस ओवर इंडस्ट्री। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वॉइसिंग होती क्या है या वॉइस ओवर होता क्या है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको ये सब बताऊंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमें है कि हम जितनी भी नॉलेज हम गेन कर पाए हैं, आई विल मेक श्योर कि वो सारी मैं आपको इम्पार्ट करूं। मेरा मकसद यही है कि इस इंडस्ट्री से आप एक प्रोफेशन, एक वोकेशन बना सकते हैं, आप एक करियर बना सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वॉइस ओवर और सिंगिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, जहां पे सिंगिंग इन्वॉल्व नहीं है और आप माइक पर कुछ भी बोल रहे हैं, दैट कम्स इनटू वॉइस ओवर या वॉइसिंग। तो जो स्कोप ऑफ वॉइस ओवर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यू कैन सी कहां से शुरू हो जाता है। बच्चों की किताबों से लेकर ट्रेनिंग फिल्म्स, हर कंपनी चाहती है कि उसकी एक फिल्म हो, और है। आजकल तो कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी फिल्म बन जाती है, कोई सर्विस शुरू होती है उसकी फिल्म बन जाती है। इवन गवर्नमेंट की भी अपनी सारी स्कीम्स की फिल्म्स बनाती है, चाहे उसमें एक्टर हो या ग्राफिक्स हो या कंप्यूटर एनिमेशन हो, हर चीज आपको मिलेगी। टेलीफोन की अनाउंसमेंट्स होती हैं, टेलीफोन के मैसेजेस होते हैं, प्रॉम्प्ट्स होते हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, बसेस, हर जगह अनाउंसमेंट्स होती हैं। सब जगह प्रोफेशनल वॉइस चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2000 चैनल्स चल रहे हैं केवल इंडिया में, टीवी, रेडियो, इंटरनेट सब मिला के। हर जगह प्रोफेशनल आर्टिस्ट चाहिए। देखिए, वीडियो भी अधूरा है विदाउट एन ऑडियो, इसीलिए ऑडियो की इतनी इंपॉर्टेंस है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत अच्छे वीडियोस आजकल बनने लगे हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रांजिशंस बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं, इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशनल वीडियो एक स्कूल का बच्चा भी बना लेता है। आपने देखा होगा कि आजकल तो कंप्यूटर्स एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, और जो एप्स आजकल आ गई हैं मार्केट में, उनके ज़रिए आप बहुत अच्छे वीडियोस एडिट कर पाते हैं। हमने खुद देखा है कि 5th और 6th ग्रेड के बच्चे भी इतने अच्छे वीडियोस बना लेते हैं। बट वन थिंग दे लैक, जब उसके अंदर वो नरेशन करते हैं या कुछ वॉइसिंग करते हैं, वहां वो स्किल दिखाई देता है कि ही इज अनट्रेन्ड, ही इज अनस्किल्ड। और जिस ट्रीटमेंट के साथ या जिस पैटर्न के साथ, जिस मॉड्यूलेशन के साथ उसे वॉइस ओवर करना चाहिए था, वो वहां पे नहीं है। तो वो वॉइसिंग का इंपैक्ट वहां पे नहीं आ पाता। यस, टेक्निकली, विजुअली द वीडियो इज वेरी गुड। तो यहीं पर ही लोग पीछे रह जाते हैं। सिमिलरली यूट्यूब देख लीजिए,
इतने इतने सारे चैनल्स लोग खोल के बैठे हैं, बट यू विल सी कि वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया है, कट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे उसने शूटिंग की है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करी है, अलग अलग एंगल से शूट किया है, ट्रांजिशन है, इफेक्ट्स हैं, टाइटल्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ये सब ऐप आपको दे देता है, आप बटन दबाओ, आप जो चीज़ उसमें डालना चाहो डाल सकते हो। बट जब वो खुद बोलते हैं तो वहां वो इम्पैक्ट आ नहीं पाता, बिकॉज दैट पर्सन हैज नॉट ट्रेन्ड हिमसेल्फ इन वॉइस ओवर्स। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक वॉइस ओवर बनने के लिए हमें क्या चाहिए। नंबर वन, अब जैसे वो यूट्यूबर्स कुछ होते हैं जो बस कैमरा उठाते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं और बोल देते हैं, हाँ, या कुछ भी आपने देखा होगा, फैक्ट्स के भी बहुत सारे होते हैं। नाउ सम पीपल हैव स्टार्टेड हायरिंग प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो पहली चीज जो वॉइस ओवर बनने के लिए चाहिए, दैट इज लैंग्वेज कमांड। वॉइस ओवर कैन बी डन इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में आप निपुण हैं, इफ यू फील यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दैट लैंग्वेज, आपको मालूम है कि वो भाषा कैसे बोली जाती है और उसके क्या ग्रामर होनी चाहिए या क्या ठीक सेंटेंस होना चाहिए, कोलोकली कैसे बोली जाती है और लिटरली कैसे या प्योर उसका फॉर्म होता है वो कैसा होता है, इसका डिफरेंस अगर आपको पता है, सो यू आर देयर। इस पॉइंट को आप क्लियर कर पाते हैं। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप टेक्निकली व्हेन यू स्पीक यू शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं कि आप रुक रुक के बोलते हैं या हेसिटेट करते हैं जैसे अभी मैं कर रहा हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू स्पीक, आपके एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड्स कुछ भी आप बोलें एक फ्लुएंसी में होने चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज व्हेन यू डू दीज थिंग्स प्रोफेशनली, और अगर आप एवरी 4-5 वर्ड्स इफ यू स्टॉप, इफ यू फंबल, इफ यू स्टैमर, कुछ भी प्रॉब्लम आई, फ्लुएंसी में कुछ रुकावट आई, यू हैव टू रीटेक, आपको रुकना ही पड़ेगा। और ऐसे केस में वो कट हो जाएगा और एंड योर प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी लो। आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आ पाएगा। आपने 1 घंटे की मेहनत की और आप केवल 2 या 3 मिनट या 5 मिनट का आपने आउटपुट दिया, विच इज वेरी लो। सो हर लिहाज से ये चीज कामयाब नहीं होती है। सेकेंड थिंग इज यू शुड बी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज, वॉट एवर लैंग्वेज यू टेक। डोंट थिंक कि इंग्लिश हिंदी में सबसे ज्यादा काम है, नहीं, सभी भाषाओं में काम है। और आपको जैसे मैंने बताया कि इतना स्कोप है इसका, इतना स्कोप है कि हर जगह पे एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत है। थर्ड थिंग, कॉन्फिडेंस। जैसे मैं एक कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, इस प्रकार से आपको बोलना है। ज्यादा तेज नहीं बोलना है, एक मॉडरेट स्पीड में आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। सॉफ्ट स्पोकन और जैसे मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या फर्क है? सॉफ्ट स्पोकन पीपल, हु आर दे? कौन होते हैं सॉफ्ट स्पोकन पीपल? जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, उनका डेटा एंट्री हो गई, उनको ऑनलाइन सब कुछ आ जाता है, चुपचाप 6 घंटे 8 घंटे काम करते रहते हैं। या जो लोग बहुत ही ऊंचा राइज कर जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज, हाँ, बड़े सीएज हो गए, या जिनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो विस्पर्स में उनका काम हो जाता है। ऐसे लोग, दे आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर वॉइस ओवर, बिकॉज वो ऐसे बात करते हैं। हाँ, काम हो गया क्या? अच्छा, कोई फ़ोन तो नहीं आया था? अच्छा, नहीं, एक चाय ले आना ज़रा। हाँ, रमेश को बुलाओ ज़रा, उससे बात करनी। या इट विल बी डन। या तो ये चीज़ वाले जब, क्योंकि वॉइस ओवर में क्या है, यू हैव टू एक्सर्ट प्रेशर, आपकी एनर्जी लगती है। बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेशर से बोलें। लेकिन आपने देखा हो आपके घर में 1 या 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा, जिनको हिंदी में बड़बोला बोला जाता है। दीज पीपल आर वेरी गुड कैंडिडेट्स
फॉर वॉइस ओवर, बिकॉज उनकी एनर्जी है बोलने की, कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं, चाहे गलत बोल रहे हो लेकिन ये पॉइंट में वो आगे हैं। तो ये चीज आप बहुत ध्यान में रखें, यू शुड नॉट बी सॉफ्ट स्पोकन। अगर आप हैं तो आपको इस पे मेहनत करनी होगी कि आप थोड़ा खुल के बोलें, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं एक वॉइस ओवर बनने के लिए। सिंगिंग और वॉइस ओवर में थोड़ा डिफरेंस है। सिंगिंग में हम ऐसे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, जैसे ही हमने प्रेशर एक्सर्ट किया आपका सुर टूट जाता है। इसीलिए सिंगर्स कैन बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बट एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर वो बहुत टाइम से कर रहा है और वो एकदम कहे मैं सिंगिंग में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है एंड इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा व्हेन वी विल कम टू द एक्सरसाइज सेक्शन। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यही डिफरेंस बता दूं कि वॉइस ओवर में आपको प्रेशर एक्सर्ट करना है, आपको एनर्जी यूज करनी है। तो इस चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं सो यू आर देयर। और बहुत काम है वॉइस ओवर में। ये तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन तीनों चीज़ों में आगे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कमांड ओवर द लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि आपको भाषा का ज्ञान है, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, सो यू शुड अटेम्प्ट। आप एक होम मेकर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास टाइम है इस कोर्स को करने का, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिवोट टाइम। मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स भी दूंगा कि आप इनको करिए और कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज का एपिसोड हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले में मैं स्कोप ऑफ वर्क इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा, प्लस आई विल स्टार्ट विद वॉइस रिकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी कि वॉइसिंग में क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, एक के बाद एक मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। यू शुड मेक अ नोटबुक और अ रजिस्टर, कीप रेडी विद द पेन, बिकॉज जो भी मैं बोलूंगा यू शुड मेक नोट्स ऑफ इट। मैं बड़े इजीली यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब आप अपने हाथों से लिखेंगे दैट विल बी रिटेन्ड इन योर मेमोरी, और ये एक फैक्ट है। इसीलिए आप ये चीज़ें रेडी रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, और इंशाल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उसको सिंसियरली एडवाइस करें। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने प्रोफेशन को लेके। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज तक हुए हैं, आज तक वो मेरे साथ जुड़े हैं, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड माई प्रोफेशन एंड टू गॉड। इसीलिए भगवान की ब्लेसिंग्स के बगैर कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स के बगैर कुछ नहीं होता। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए ये करने से पहले एक बार अपने माँ बाप से ज़रूर इजाज़त ले लें। अगर उनकी ब्लेसिंग्स हुई यू विल गेट सक्सेस। बाकी गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।